राइट सो सबसे पहले तो एसीबी क्रिकेट लीग और आप होस्ट हैं सो क्या कहना चाहिए मैं आप। पहले सीज़न से एक्टर्स क्रिकेट बैश के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो इट्स लाइक अ बेबी फॉर मी। मैंने इसके इंसेप्शन से उसके साथ रही हूँ। इनफैक्ट हम सबको पता है साल 2020 कैसा बीता, और इंटेंशन थी कि ये सीज़न 2 2020 में ही कर पाने की। तो भी मैं कहूँगी कि जैसे टाइमिंग पे आउट ऑफ बॉक्स ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, इज़ वन ऑफ द फर्स्ट, एक बहुत ही बड़ी पहल की है इस पूरे पैंडमिक के जिस निकलते टाइम ही इस लेवल पे कुछ प्लान कर पाना यहाँ मुंबई में। सो आई फील वेरी प्राउड, क्योंकि उसकी हर प्लानिंग स्टेज से दिलीप सर और मैं वी वर इन टच, और मैं वेट कर रही थी कि ये हो। और पहला सीज़न इतना खूबसूरत गया था, मैंने इतना इन्जॉय किया था दैट आई न्यू कि जब सेकंड सीज़न होगा, ऑफ कोर्स आई वाज होपिंग दैट अगेन आई विल बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन मुझे ये पता था कि जब होगा तो ये बहुत ही बड़े स्केल पे होगा, लेकिन ऐसे होगा इट्स स्टिल टेकन मी बाय सरप्राइज। तो आई फील रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और आज फाइनल पे पहुंच गए हैं हम, एंड आई एम ऑलमोस्ट फीलिंग अ बिट नॉस्टैल्जिक। ये सब जो हमने पिछले 2 वीकेंड से मस्ती की है, जैसे हमारे पिछले 6 दिन यहाँ पे बीते हैं, वो सब एक एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग एक एंड होने वाला है इसका। फॉर द टाइम बीइंग इट्स गोना बी अ स्मॉल कॉमा, बिकॉज अगर अब तक का इसका ग्राफ देखें तो वी कैन ओनली इमेजिन दैट द सीजन 3 इज़ गोइंग टू बी इवन बिगर, इवन बेटर। एंड मेरे लिए तो अब ये एक फैमिली ही है, हैविंग बिन फ्रॉम द टेलीविजन फ्रेटर्निटी, हैविंग होस्टेड सो मेनी शोज़। यहाँ पे मेरे को इतने भूले बिछड़े दोस्त मिल जाते हैं, इतना अच्छा लगता है दैट आई कांट, आई एम ऑलमोस्ट थिंकिंग कि कल सुबह उठूंगी एंड आई एम गोना बी लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड। जी बिल्कुल। एंड कौन सी आपकी फेवरेट टीम है मुंबई अहमदाबाद जिसे आज आप सपोर्ट करना चाहती हैं दिल से, लाइक कि यस मुंबई जीते अहमदाबाद जीते। नहीं, आई मीन आपकी मुंबई इज़ द डिफेंडिंग चैम्पियंस। पिछले साल मैंने ही ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उनको ट्रॉफी का मतलब दिलवाई थी, अनाउंस की थी, एंड देयर वाज अ सेंस ऑफ प्राइड। अहमदाबाद ने लेकिन अब तक 4 मैचेस में एक भी नहीं हारा है। सो बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर वो ना जीत पाए तो इट वुड बी लाइक उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो अब तक रही है वो आज कहीं डामाडोल ना हो जाए, बिकॉज अब तक तो दे हैव रियली बिन शाइनिंग। Mumbai is undoubtedly a very, very strong team as well. So, yes, of course, there is a certain, I would say, loyalty for both. लेकिन क्योंकि Ahmedabad has been so undefeated till now, one wishes कि उनका ये जो rhythm है वो बना रहे. एंड आप तो होस्ट भी कर रही हैं ढेरों सारे सेलिब्रिटीज से, आप खुद एक सेलिब्रिटी हैं, ढेरों सारे क्रिकेटर से। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि आपने सवाल पूछे सो बेस्ट कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड सबसे बेस्ट लाइक ह्यूमर किसका अभी तक आपके साथ में हुआ। बेस्ट मैं वही घूम फिर के हमेशा कहती हूँ कि बिकॉज़ मैं इसी टेलीविज़न फैमिली से ही हूँ, घूम फिर के मेरी पूरी फैमिली इसी में मैं पली बड़ी हूँ। और यहाँ पे कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जिन्होंने मम्मा के साथ काम किया है, जिन्होंने दीदी बिल्कुल के साथ काम किया है। कुछ ऐसे दोस्त और कुछ ऐसे एक्टर्स मिल जाते हैं जो एक दूसरे को मेरे बचपन की कहानियाँ सुना रहे होते हैं कि पता है जब ये छोटी सी थी एक बार सेट पे आई थी, वो कॉलेज के ट्रेडिशनल डे पे जा रही थी, उसने पहली बार साड़ी पहनी थी, इतनी फ़नी लग रही थी। और मेरे को यहाँ पे आके एहसास होता है कि इस परिवार में मैं अभी भी एक जबकि इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी परिवार में पली बड़ी हूँ। तो मुझे ऑनेस्टली नॉक ऑन वुड प्रॉब्लम नहीं हुई है किसी के साथ भी, क्योंकि अब आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, इस वक्त मैं दूसरी साइड पे हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल आपका जनरली जो आप रोल निभा रहे हैं वो कर रही होती हूँ। आई एम ऑन द अदर साइड ट्राइंग टू गेट एवरीवन्स बाइट्स, ट्राइंग टू मेक सम इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एंड सम इंटरेस्टिंग कंटेंट, एंड देव ऑल बिन सो कोऑपरेटिव। शायद क्योंकि मेरे साथ एक कंफर्ट लेवल है, या मैं उसके लिए कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन देव ऑल आई हैव मैनेज टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम आउट, एंड आई थिंक वो एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस रहा है मेरे लिए। जय भानुशाली के साथ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फ़न एक्टिविटीज़ की, मानव के साथ की, वरुण के साथ की, शरद की पूरी टीम के साथ हमने एक बॉल गेम खेली। तो सबने सबने कोऑपरेट किया, एंड आई फील वेरी हम्बल अबाउट दैट कि दे ऑल कंसिडर्ड मी एज वन ऑफ देम। बिल्कुल। क्योंकि आपने तो ढेर सारे क्वेश्चन पूछे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर जो जो हाँ। जो कुछ भी हैपनिंग हो, विच इज़ योर फेवरेट क्वेश्चन। आपने तो बहुत सारे पूछे लेकिन आपका कौन सा फेवरेट था कि ये हाँ मैं अगेन पूछूंगी, ये नहीं, अगेन पूछूंगी। मेरा जब मैं कोई भी शो होस्ट कर रही होती हूँ, एंड बाय गॉड्स ग्रेस मैंने बहुत अलग अलग मीडियम्स पे ऑफ लेट शोज होस्ट किए हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या स्पोर्ट्स हो या एंटरटेनमेंट हो। तो मेरा यही रहता है दैट आई ट्राई टू मेक थिंग्स एज करंट एज पॉसिबल। और अभी हाल ही में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से इतनी खूबसूरत जीत दिखाई है, एंड दे वर प्रीटी मच, हम ऐसा कह सकते हैं, दे वर दी अंडरडॉग्स। एंड बहुत अच्छा लगता है व्हेन दी अंडरडॉग्स
शाइन एंड कम आउट सो स्ट्रॉन्ग. सबके साथ एक सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी आती है. तो मैं कोई क्वेश्चन तो मेरा ऐसा नहीं है कि फेवरेट था. मैंने उसके अराउंड एक रैपिड फायर बनाया बिकॉज एज अ होस्ट आई ऑलवेज ट्राई एंड पुट इन माई एफर्ट्स इन टू गेटिंग थिंग्स आउट विच आर करंट, विच आर द हॉट टॉपिक राइट नाउ. और क्रिकेट की यहाँ बात हो रही है और एंटरटेनमेंट की हो रही है, तो उसी से मैंने कुछ सवाल लिए जो क्रिकेट के अराउंड है लेकिन उनको बहुत एंटरटेनिंग तरीके से, बिकॉज हमारे पास एक्टर्स हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा सीरियस क्रिकेट क्वेश्चंस पूछ ही सकते हैं. दे ऑल फैब्यूलस प्लेयर्स, लेकिन क्यों ना वी ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम. वो सब ना परफॉर्म करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, वो हमेशा इम्प्रोवाइज करने के लिए रेडी हो. मैं एक टॉय बैट और बॉल भी उनको दूंगी और बोलूँगी कि इधर कैमरा रोल हो रहा है, तो मेरे को कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक सीन अपने आप में फिल्म हो जाता है. सो इट्स वेरी ईजी एक्चुअली फॉर मी एज अ होस्ट ऑफ हियर. बट द फन पार्ट इज़ दैट सबने इंजॉय कर करके, चाहे वो मेरा रैपिड फायर राउंड था या मेरा बजर राउंड था या थ्रोइंग द बॉल या बॉल थ्रोइंग इन द कप 1 मिनट चैलेंज या मिनी क्रिकेट, जो भी मैं सब तैयार करके लेके आई थी, सबने बहुत ही एंथुजियाज्म से उसे किया. एंड अभी तो वो सारा कंटेंट एडिट होके बन के आ रहा है, लेकिन जब आएगा इट्स गोना बी अ कंप्लीट लाफ राइट. एंड दैट्स व्हाट आई होप आई ब्रिंग टू द टेबल. बिल्कुल, क्योंकि आपने इंडियन क्रिकेट टीम की बात की, सो अब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया. अब जो है 5 फैब से इंग्लैंड टीम हमारी धरती पर आ रही है, हमारे देश में. सो कुछ विश करना चाहेंगे आप इंडियन क्रिकेट टीम को? हाँ, ऑब्वियसली लाइक एनीवन दैट इज़ पेट्रियाटिक एंड वी ऑल नो दैट फॉर अस क्रिकेट इज़ रिलीजन. मैं यही विश करना चाहूँगी कि इंडियाज़ डन अस प्राउड एंड वी एज एन ऑडियंस एज स्पेक्टेटर्स आर जनरली वेरी अनफॉरगिविंग. हम बहुत ही जजमेंटल रहते हैं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि ना किसी पे प्रेशर डालें. सब ऑनेस्टली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एवरी डे इज़ नॉट द सेम. एवरी वन, यहाँ भी हम वही देखते हैं, रोज़ सब यही ठान के आते हैं कि आज तो जीतना ही है. और जो बिहाइंड द सीन्स प्रेशर चल रहा होता है प्लेयर्स पे, वो कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रही होती है, वो हार्डकोर प्रेशर होता है बिकॉज द गेम मीन्स सो मच टू देम. तो जो बिहाइंड द सीन्स प्लेयर्स के जिटर्स हमने देखे हैं, द पैनिक अटैक्स जो हमने देखे हैं, दैट रियली गोज टू प्रूव दैट इट रियली मीन्स अ लॉट टू देम. तो आप सोच सकते हैं कि उस लेवल पे जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, जो उनके प्रोफेशन है, उनकी लाइफ है, उनकी पूरी फैमिली बैठ के देख रही है, इट मीन्स सो मच टू देम. सो येस, वी शुड एज एन ऑडियंस, एज spectators, be rest assured that they're doing their best and we have to support them, but at the same time a little sensitivity about not being over judgmental and being a little forgiving, क्योंकि हर दिन सेम नहीं होता, लेकिन एफर्ट और उनका जो इंटेंशन है वो सेम ही होता है. तो माई रिस्पेक्ट टू द टीम irrespective of the consequences is there. बिल्कुल, क्योंकि एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से. 2021 इस साल का इंतज़ार हर किसी को था. हम इस साल में 2021 में आ गए हैं. सो क्या कुछ आफ्टर ACB के अलावा हम क्या कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट देखने वाले हैं पाइपलाइन में? क्या हाँ, कुछ? ACB एक किस्म से एक पहल रही है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन द इवेंट वर्ल्ड, इन द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, जो अ लॉट ऑफ पीपल वर सिटिंग ऑन द फेंस एंड थिंकिंग कैसे करें. और ACB ने उन्हें ACB के इस सेकंड सीजन ने उन्हें दिशा दिखाई है कि अगर आप सोच रहे हैं कैसे करें, हमने कर दिखाया है. और उससे एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई कीप टेलिंग दिलीप सर एंड द होल आउट ऑफ बॉक्स टीम के आपने एक पहल सिर्फ ACB के लिए ही नहीं लेकिन पूरी इंडस्ट्री के लिए की है. एज आर्टिस्ट, एज पीपल फ्रॉम द इवेंट फ्रेटर्निटी, you all have actually shown us direction. तो and I'm so happy कि in the first of its kind ही मैं एसोसिएटेड थी. तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स 2020 सबके लिए थोड़ा डल रहा, तो मुझे कहीं ना कहीं ये साल शुरू होते ही ऐसा लगने लग गया कि हम सब वी आर गेटिंग आवर रिदम बैक, वी आर गेटिंग बैक ऑन आवर फीट. हाँ, अभी भी पैंडमिक है, हम उसमें से निकले नहीं हैं, लेकिन अब हम उसके साथ जीना सीख रहे हैं, अपना ख्याल रख के काम करना सीख रहे हैं. और ये करना ही पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा. एंड ACB इस बात का प्रतीक है दैट देयर इज़ नो स्टॉपिंग अस. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एंड गुड लक. 4 मैच आप लोग जीत कर आप लोग फाइनल में आए हैं. तो आज का मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली. तो आप बताइए कि कितनी जान फूंकने वाले हैं आप लोग? यार पता है क्या है ना कि चाहे वो मैदान, खेल का मैदान हो, चाहे हमारे एक्टिंग का मैदान, जान अगर हम उतरे हैं तो पूरी फूंक के देते हैं, 200% अपना देते हैं और पॉजिटिविटी के साथ देते हैं. तो आज भी हम बहुत पॉजिटिव हैं अपने गेम को लेकर के, और हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्या जीतना है क्या हारना है, हम अपना 200% देंगे और बाकी तो सब टाइम बताएगा. और सी क्रिकेट ऐसा है कि बहुत ही अनसर्टन गेम होता है, तो कोई भी टीम जीत सकती है. दोनों टीम स्ट्रांग है अगर फाइनल में पहुंची है, बट अहमदाबाद बहुत ही ऑर्गेनाइज टीम है और
जिस तरह बहुत ही प्रोफेशनलिज्म से ये लोग खेलते हैं, तो आई एम होपिंग कि अहमदाबाद जीतेगा। बट एक अच्छा गेम होना बहुत ज़रूरी है, तभी किसी भी जीत का मज़ा है। अगर वन साइडेड कोई भी मैच होता है तो वो वैसे भी ना देखने में मज़ा आता है ना खेलने में। तो वी आर होपिंग कि एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव टक्कर। मैच हो, एक टक्कर Yes. वाला गेम हो, और फिर जो भी डिजर्विंग टीम हो बेसिकली वो जीते। बट आई एम सपोर्टिंग अहमदाबाद। हिमांशु के लिए मैं इधर हूँ, हमारी टीम बाहर हो Thanks चुकी है। to you, Rohit. Thanks to you, brother. सो लेट्स होप कि एक अच्छा मैच हो। यही तो हमारी अच्छी, यही तो आप लोगों की अच्छी वो दोस्ती है जो आप यहाँ पर सपोर्ट करने आए। सो आप बताइए कि इस दोस्ती का ये जो लेवल है कहाँ तक ले जाने वाले हैं आप लोग और आने वाले दिनों में? आखिरी सांस आखिरी- तक आखिरी आखिरी सांसों सांस तक। तक हम इस क्यों- दोस्ती के लेवल को लेके जाएंगे ज़रूर। क्योंकि सी देखो, इस ज़िंदगी में आप बहुत काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट अल्टीमेटली जो है वो आप जो कमाते हैं वो होता है प्यार, लोगों की दुआएं, इज़्ज़त। तो दोस्ती, ये सब चीज़ें जो आपके साथ लास्ट तक चलती है। तो बेसिकली दोस्ती की जहाँ तक बात है, तो ऑब्वियसली आपको, अगर आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो आपको शिद्दत से निभानी चाहिए, और हम उसी में बिलीव करते हैं। आई डोंट हैव सो मेनी फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मेरे कोई बहुत सारे दोस्त हैं, गिने चुने कुछ 4 5 10 दोस्त हैं, और उनके लिए तो फिर जान भी हाजिर है। क्या बात है। सो आज अपने दोस्त को गिफ्ट करना चाहेंगे ये यार मैच मैं आज है ना, जीताकर? यस ऑफ कोर्स, हम इसके मैं आज इसके लिए अपना 100% और ऐड करके दूंगा, तो 300% स्पिरिट्स के साथ मैं खेलूंगा मैच। और हम लोग एक ही होम टाउन से बिलोंग करते हैं, और काफ़ी टाइम से हम दोस्त हैं, मतलब इस फील्ड में मुंबई आने से पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं। और जैसा आपने दोस्ती की बात की, तो एक दोस्त जब आपके साथ खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों पर उससे डिस्कस कर लेते हो, यार तुझे क्या लगता है कि कैसा हो, मतलब कैसा होना चाहिए फील्ड पर। तो डिस्कशन बहुत ज़रूरी है किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी एक्टर के लिए, अपने काम को करते समय। तो ये हमेशा मुझे सपोर्ट करता है, और कहीं ना कहीं हम बातें भी करते हैं तो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तो आज ये मुझे मोटिवेट भी कर रहा है, मेरे लिए चीयर भी कर रहा है, अहमदाबाद के लिए भी चीयर कर रहा है। तो मुझे मेरे साथ साथ मेरी टीम के साथ साथ तेरी एक्सपेक्टेशन पर भी खरा उतरना पड़ेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। आई थिंक बहुत अच्छी टीम है, तो आई एम ऑल्सो होपिंग कि अहमदाबाद जीत लेगी ये मैच। बिल्कुल। सो दोस्ती के ऊपर हमने देखा है बहुत सारी फिल्में बनी है, लाइक दोस्ताना भी आई है, कई सारी। आप लोग चाहेंगे ऐसी कोई फिल्म दोस्ताना टाइप की तो नहीं करेंगे, हम शोले करेंगे। आपका आंसर देखिए पहले ही मिल गया सवाल से पहले। हम शोले करेंगे, जय और वीरू। आप लोगों की या बिल्कुल कर लेंगे। कब तक ये सब हमें देखने को मिलेगा? बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको देखने को। हम हर चीज़ में देरी नहीं करते हैं, हम बहुत जल्दी करते हैं। 2020 में तो नहीं, लेकिन सी जो आप बात कर रहे हैं कोई फिल्म और ये सब तो हमारे हाथ में है नहीं। फिलहाल तो हम प्रोड्यूसर्स तो बने नहीं हैं, हाँ। और ऐसे प्रोड्यूसर तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते रिसेंट टाइम में कि हम शोले प्रोड्यूस कर दें। ठीक है, लेकिन हाँ साथ में है। साथ देखिए में यहाँ पर आपको मतलब- ज़रूरी नहीं कि आप किसी फिल्म में साथ में काम ही करें। हम लोगों की लेकिन प्लानिंग चल रही है कुछ प्रोड्यूस करने की, कुछ स्क्रिप्ट हमारे पास हैं। इसने 2-3 स्क्रिप्ट लिखी हैं, 2-3 स्क्रिप्ट मेरे पास भी हैं। तो होपफुली Even songs भी हैं कुछ। सॉन्ग्स भी हैं। तो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर कि एक प्रोडक्शन हम टीम बनाए जहाँ पर हम कुछ साथ में प्रोड्यूस कर पाएँ। फिर आगे जाके धीरे धीरे अगर देखा जाएगा, अगर साथ में एक्ट करने का भी चांस मिला तो वो भी करेंगे। लेकिन एक वीडियो definitely सॉन्ग तो हम कर ही सकते हैं, वीडियो गुंडे song- टाइप का। वीडियो सॉन्ग कर सकते हैं, और का ट्रेंड भी है। बिल्कुल बिल्कुल लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली। गुंडे टाइप्स का आप बता रहे थे। बस क्या वैसे कुछ वैसा planning कुछ चल नहीं, अभी आपने बोला तो हमने सोचा वैसा तो कर ही सकते हैं, और गुंडे आपने टाइप बोला और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली शायद कोई प्रोड्यूसर भी सुन रहे होंगे। सो अगर कोई आप लोग सुन रहे हैं और शोले 2 बनाने वाले हैं तो तो जय जय और वीरू ready यहाँ हैं। पर है, तो हमें ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ऐसे भी ने जिस तरह से पिछले कुछ सालों में मुकाम हासिल किया, कैसे देखते हैं? यार मैं बड़ा इसको एक अलग तरीके से देखता हूँ, क्योंकि इसके पीछे सब कुछ है, बट हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। और दिलीप जी जो हैं उन्होंने सच में एक लेवल को सेट कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार था, आज हम देखते हैं तो बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट लगता है। प्लेयर्स इंडियन या आईपीएल के बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हमें मैदान में नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एक्टर्स क्रिकेट बैश, तो हमें टेलीविज़न एक्टरों को ऐसा लगता है कि हम आईपीएल देख रहे हैं। चाहे वो कमेंट्री हो, चाहे इसका लाइव टेली ब्रॉडकास्टिंग हो, चाहे हमारा टीम वर्क हो, मतलब एवरीथिंग इज़ लाइक अ प्रोफेशनल, वी आर प्लेइंग प्रोफेशनल क्रिकेट। कुछ कहना चाहते हैं? मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ, लास्ट ईयर भी मैं खेला था, और अगर आप स्केल देखें, आप एक लास्ट ईयर से इस बार के जो गेम्स हुए हैं वो बहुत ही अच्छे गेम्स हुए हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पहले से बहुत बेटर हैं, लोगों का गेम बहुत ही ऊपर लेवल पे बढ़ा है। तो ये अच्छा है कि दिलीप भाई जिस तरह से ये सब अरेंज करवा रहे हैं, और हम सब लोग जो एक्टर्स अब बन गए हैं प्रोफेशनली, लेकिन
ये जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से मेहनत कर रहे हैं वो जेन्युइनली क्रिकेट से बहुत जुड़े हैं। बिल्कुल। इनमें से एटलीस्ट 50% से भी ऊपर लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम इंडिया खेलेंगे या कुछ करेंगे, बट यू नो हर चीज़ का एक टाइम होता है। अभी हम लोग एक्टर्स बन गए हैं, लेकिन फिर भी हमको एक मौका मिलता है एक प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलने का। तो जितने भी पहले शिकवे गिले होते थे कि यार क्रिकेट नहीं खेल पाए लाइफ में, तो वो हमको यहाँ वहाँ पूरे पर हो पा पूरा रहे हो हैं। रहा है। Correct. सो इट्स लाइक अ गुड बैलेंस कि आप एक्टिंग भी करो और क्रिकेट भी एक अच्छे लेवल पे खेल सको। True. सो हेड्स ऑफ टू देम जिन्होंने Even- ऑर्गेनाइज कराया, दिलीप भाई और सब ने। तो इवन जो यूट्यूब पर हम जब ये लाइव देखते हैं तो बहुत सारे कमेंट भी ऐसे आते हैं कि बहुत सारी पब्लिक जुड़ी है इससे, और वो लोग इसको नॉर्मल क्रिकेट की तरह नहीं बल्कि एक आईपीएल की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि जितने भी मैचेस हुए हैं बहुत टफ मैचेस रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। मतलब एक एक रन एक एक बॉल का डिफरेंस से जीते हैं, तो कहीं ना कहीं मैचेस देखने पे भी उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये मतलब आई फील वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल इट्स अमेजिंग। बिल्कुल। एक मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, बिग बॉस भी चल रहा है और आप लोग फॉलो भी कर रहे हैं, तो आप ज़रा बता दीजिए कि किसे देखते हैं स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट और कौन जीतना चाहिए आप लोगों के अनुसार? यार मेरे को ऐसा लगता है कि रुबीना एक टफ बोल सकता हूँ मैं कि वो बिल्कुल अच्छे से अपना गेम को समझती है, और वो बहुत डिसेंसी के साथ भी कहीं ना कहीं कह लो, और क्योंकि वो बिग बॉस है तो फाइट्स ऑफ कोर्स आपकी किसी ना किसी से और अपने दोस्तों से ही हो जाती है उस गेम में, आप एक कमरे में बंद होते हो। तो आई थिंक रुबीना मेरे हिसाब से डिजर्व करती है। सही कहा हिमांशु ने, रुबीना बहुत स्ट्रांग है, लेकिन और मुझे भी लगता है कि शायद रुबीना ही जीतेगी। बट जो जर्नी मैंने अभिनव की देखी है, जिस तरह से अभिनव आया था, क्योंकि मैं अभिनव को पहले से जानता हूँ और ही इज़ अ वेरी कूल गाय, तो जब वो आया लोगों ने उसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया बिकॉज वो बहुत मैच्योर है, छोटी छोटी बातों पे फुटेज के लिए बोलने की उसको शौक नहीं था। तो अब जाकर मैं उसका जब गेम देखता हूँ, इनिशियली आया वो बहुत ही अंडरडॉग था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो 1-2 हफ्ते भी शायद रुकेगा। सबको लग रहा था रुबीना के पीछे इज प्लेइंग, लेकिन जिस तरह से उसने अपना गेम बनाया है, रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ वो खेला है, आई थिंक आई वॉन्ट अभिनव टू विन। ओके, दैट्स नाइस। नाइस, थैंक यू जी। Thank you guys, thank you so much. थैंक यू।